हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गरीब की बेटी कलेक्टर। ये कहानी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब पिता अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर आया और उसे एक महंगे होटल में लेकर गया। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल के ड्रेस में थी। और जब वह दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए बस। तभी वेटर ने कहा कि सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊँ? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज सिर्फ मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस ज़िले में 10वीं क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा, इसलिए आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में 10वीं क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे उसके पास, इसलिए वो कह रहा है कि पाव भाजी सिर्फ मेरी बेटी के लिए ही ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो उसने उस वेटर को शाबाशी दी और कहा कि तुम्हारी सोच पर मुझे गर्व है, लेकिन जबकि उस गरीब की बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है तो मेरा भी कुछ तो फ़र्ज़ बनता है। फिर उस होटल के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी बेटी के साथ साथ उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ और 4-5 पाव भाजी उन्हें पे करके दे दो और उनके लिए 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना कि ये होटल की तरफ से है, उनसे कोई भी पैसे मत लेना, क्योंकि ऐसी खुशी का मौका बार बार नहीं आता। मालिक की बात सुनकर वेटर को भी बड़ी खुशी हुई, लेकिन जब वेटर उनके खाने के लिए 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह गरीब व्यक्ति चौंक गया और घबराते बोला कि बेटा मैंने तो एक ही प्लेट पाव भाजी मंगवाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। तभी वेटर बोला, अरे सर आप चिंता मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी ने टॉप किया है तो वो हमारी भी तो बहन बेटी हुई ना, आखिर वो एक दिन हमारे ज़िले का नाम रोशन ज़रूर करेगी। और हाँ सर, हमारे मालिक ने ये पाव भाजी और कुछ मिठाइयाँ भी आपके पे करवा दी हैं, इन्हें भी आप घर ले जाइए और बेटी के टॉप आने की खुशी में जश्न मनाइए। गरीब पिता और बेटी बहुत खुश होते हुए सब सामान लेकर घर चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक में उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। तभी उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया गया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और शहर के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे, क्योंकि पहली बार किसी गरीब की बेटी इतनी बड़ी कलेक्टर बनी थी। तभी कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10वीं क्लास के टॉप करने पर आपने हमें इसी होटल में पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज आप सबको पार्टी हम देंगे, आपके पूरे स्टाफ को भी और गांव के कुछ गरीब लोगों को भी, क्योंकि आपने गरीब का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी उसमें आपने मुझे समझाया कि मुझे कितनी और ऊंचाइयों तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी से बड़ी मंजिलों को छूना है। उस दिन आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का थोड़ा सा कर्ज चुकाने आई हूँ। वो कलेक्टर बेटी बोलती जा रही थी और उसकी और उसके पिता के आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कलेक्टर बोली कि कई लोग तो गरीबों को अपने होटल में अंदर घुसने भी नहीं देते, मगर आपने तो हम गरीबी पिता पुत्री का इतना सम्मान किया। आपकी तरह पूरी दुनिया हो जाए तो कितना महान हो जाएगा हमारा देश। तभी वो होटल का मालिक उस कलेक्टर मैडम को रुमाल देते हुए कहता है कि बस मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, ये सब तो हम सबका फ़र्ज़ है और होना भी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि
कि कभी भी किसी गरीबी का गलती से मजाक न उड़ाना, हो सके तो उसकी सहायता करें ताकि हर गरीब की नज़रों में हम अच्छा बन सकें और हमारी सहायता सेवा आगे बढ़ सके। धन्यवाद।